नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 17 जो कि है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो सबसे पहले उसके लिए हमको अनटचेबिलिटी समझना पड़ेगा, अनटचेबिलिटी क्या होती है, तो किसको अबॉलिश कर रहे हैं हमको समझ में आ जाएगा। तो आपको जैसे कि पता है, हमारे इंडिया का एक बहुत कड़वा सच है कास्ट सिस्टम, जो कि बहुत बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। ठीक है, कास्ट मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सबसे निचले वर्ग वाले लोगों को, सबसे नीचे वाले लेवल के लोगों को अनटचेबल्स माना जाता है। अनटचेबल्स मतलब इनको जिनसे बातचीत नहीं करना, साथ में नहीं बैठने देना। समझ रहे हो आप, ये प्रैक्टिस आपने बहुत बार सुनी होगी कि ऐसा होता है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ में नहीं बैठा जा सकता था, जिनके साथ खाना नहीं खाया जा सकता था। ऐसी हमारी सोच थी कि वो अनटचेबल्स हैं। हालांकि है तो सब इंसान ही, लेकिन अब जो चली आ रही है, जो कास्ट सिस्टम चलता आ रहा है, वही चलता आ रहा था। तो इसी के चलते आर्टिकल 17 को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जो कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है। तो अनटचेबिलिटी देखा जाए तो क्या है, हालांकि अनटचेबिलिटी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, तो अनटचेबिलिटी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ कि अनटचेबिलिटी बेसिकली होता क्या है। लेकिन केस लॉस के थ्रू हमको ये समझ में आ जाता है कि अनटचेबिलिटी होता क्या है। तो अनटचेबिलिटी बेसिकली बहुत जो प्रैक्टिस चली आ रही है उसको अनटचेबिलिटी का नाम दिया हुआ है। जो 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 निचले वर्ग वाले व्यक्ति के खिलाफ जो प्रोसेस चली आ रही है, जो बिहेवियर चला आ रहा है, उसको हम लोगों ने अनटचेबिलिटी का नाम दिया है। तो इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात करता है आर्टिकल 17। ठीक है, सिर्फ ख़त्म करने की बात नहीं करता, अगर होता भी है तो उसके लिए पनिशमेंट की भी बात करता है। पनिशमेंट तो कब मिलेगी, जब कोई लॉ आएगा। तो इसीलिए 1955 में द अनटचेबिलिटी एक्ट आया, जो कि ये यही अनटचेबिलिटी होने वाले ऑफेंसेस के खिलाफ पनिशमेंट देता था ये। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमको ऐसा लगने लगा, ऐसा पता चला कि यार ये जो इस एक्ट में जो ऑफेंसेस हैं उनकी पनिशमेंट एडिक्वेट नहीं, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इसीलिए 1965 में एक कमीशन बनी, और कमीशन जो थी वो चेयरमैन, उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे श्री इलाया पीरामल जी। 1965 में ये कमीशन बनी थी, जिसके चेयरमैन ये थे श्री इलाया पीरामल। और कुछ इस एक्ट में चेंजेस करने की डिमांड की गई, और फिर उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी। तो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद 1976 में पार्लियामेंट ने इस एक्ट को अमेंड किया, जो कि था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। उसको अमेंड किया और उसी को अमेंड करके एक नया नाम दे दिया, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसी एक्ट को एक नया नाम मिल गया कुछ चेंजेस करने के बाद, जिसका नाम था द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अब जैसे कि हम लोगों ने फंडामेंटल राइट शुरू किया था, मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट है सिर्फ आप स्टेट के खिलाफ ही आप लगा सकते हो, लेकिन कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी आप लगा सकते हो। समझ रहे हो। तो ये जो आर्टिकल 17 है, ये इसको आप प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ आप लगा सकते हो, लेकिन ये आया किस केस से था, तो ये केस था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1982 का ये केस था, और इस केस में ये साफ कर दिया था कि यार ऐसा कुछ हो रहा है तो स्टेट को इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना, स्टेट को इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। ये हम नहीं कर रहे ऐसा बोल के काम नहीं चलेगा। अगर कोई प्राइवेट पर्सन भी ये करता है ऐसा ऑफेंस, तो आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो आर्टिकल 17 प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी लगाई जा सकती है, केस ने साफ कर दिया था। अब आर्टिकल 17 का एक केस है स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस अप्पा बालू इंगले, 1993 का ये केस है। अब इस केस में क्या हुआ था कि एक आदमी था, उसको उसकी निचली जाति की वजह से बोरवेल से पानी नहीं लेने दिया गया था। बोरवेल से पानी लेने के लिए उसको रोक दिया गया था, रिस्ट्रेन कर दिया था उसको। तो फिर जिस आदमी ने उसको रिस्ट्रेन किया था, उस आदमी के खिलाफ केस चला। तो लोअर कोर्ट ने तो उसको कन्विक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था उसको अपहेल्ड करते हुए उसको कन्विक्ट कर दिया। और क्यों किया? क्योंकि उसको बताना था कि अनटचेबिलिटी अब एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको ख़त्म करनी ही है। भले ही इसमें मेंसरिया नहीं है, लेकिन हमारी साइकोलॉजी अब इस तरीके से काम करने लगी है। हम अब अगर इसको नहीं रोका गया टाइम से तो अब ये सोच बढ़ती जाएगी, तो इसको ख़त्म करना है। तो सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने के, ये चीज़ ख़त्म करने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट को एक डिसीजन लेना पड़ा, जो कि लेना था। तो ये था हमारा केस आर्टिकल 17 का, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।